नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज बात होगी बहराइच की, आज बात होगी योगी सरकार के जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर उठ रहे सवालों पर क्या जवाब इस वक्त योगी सरकार ने दिया। और बात होगी बदले की आग की, बात होगी बहराइच में बढ़ के हिंसा की, बात होगी जो हत्याकांड हुआ उसकी बात होगी। फिलहाल खबर यही सामने आ रही है कि कुछ देर पहले ही योगी सरकार यानी कि योगी की पुलिस ने एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर में क्या कुछ खबरें सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है, बताएंगे मेरे सहयोगी मौर्य। देखिए, बहराइच में जिस तरीके से पिछले दिनों सांप्रदायिक हिंसा देखने के लिए मिली, उसमें जो एक मौत सामने आई थी, उसके बाद पुलिस लगातार काफी सख्त तरीके से कार्रवाई कर रही थी। और मौके पर बड़ी बात ये थी कि अब तक जो एक बात कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है, लेकिन ये जो बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद सबसे बड़े सवाल उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठने शुरू हुए थे। उसके बाद अब बड़ी बात ये सामने आई है, उसमें जितने आरोपी थे इस पूरे हिंसा में संलिप्त जो भी लोग थे उन पर कार्रवाई पुलिस ने की। जहां पर जो हिंसा थी उसको तो कंट्रोल किया गया, लेकिन जो आरोपी हैं उनके पीछे लगातार पुलिस थी। और इस कार्रवाई के तहत कुछ लोग जो नेपाल बॉर्डर के तहत नेपाल की तरफ भागने वाले थे उनका एनकाउंटर किया गया। उसमें से 2 लोग जो हैं उनको गोली लगी है और वो घायल अवस्था में फिलहाल बताए गए हैं। एक आरोपी की मौत जो है वो हो चुकी है, सरफराज, और हालांकि एक और जो आरोपी जो भागने में सफल होने की कोशिश कर रहा था उसके पैर में गोली लगी है। जो अब तक अपडेट सामने आई कि दाहिने पैर में गोली जो है वो लगी है, वो घायल है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि देखिए, लगभग मेरे ख्याल से 13 अक्टूबर को पूरी घटना जो है वो घटित हुई। उसके बाद तमाम बड़े आरोप लग रहे थे, अलग अलग मांगे हो रही थी। अभी 2 दिन पहले अगर मैं बात करूं तो जिसकी हत्या की गई थी गोली मारकर, उसके परिवार वाले ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। सीएम योगी ने भी आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे। एनकाउंटर की मांग हुई कि जो भी आरोपी उनका एनकाउंटर होना चाहिए, और आज एनकाउंटर हो गया। अब आप देखिए कि किस तरीके से एग्जांपल्स जो है वो सीएम योगी हमेशा सही सेट करते आए हैं, चाहे वो विकास दुबे की बात हो, चाहे और भी तमाम जो आरोपी है उनकी बात हो। गलत होगा अगर उत्तर प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ होगा तो कार्रवाई जो है ऐसे ही होगी। एक एग्जांपल सेट करने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो ये जो 2 आरोपी का जिसका जिक्र मोहित कर रहे हैं, ये नेपाल भागने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहराइच से नेपाल की दूरी लगभग 1 से 1.5 घंटे की है और वहां पर भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल मोहित यही है कि लगभग 4 दिन हो गए, पुलिस ने अलग अलग थ्योरी जो है वो सबके सामने रखी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आया गोपाल मिश्रा की, मेरे ख्याल से कभी इस बात का जिक्र किया गया कि उनके साथ कोई भी बर्बरता जो है वो नहीं की गई है। कभी ये भी खबर फ्लो हुई कि नहीं, बर्बरता हुई है, नाखून निकाल दिए गए हैं। मतलब बहुत ही बर्बर तरीके से गोपाल मिश्रा की हत्या जो है वो हुई। और आज भी मेरे ख्याल सुबह सुबह एक वीडियो भी सामने आया, गोली चलने की आवाज आती है और वो गोपाल मिश्रा जो अचानक से नीचे गिर जाते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो आरोपी थे, क्या किसी का संरक्षण मिला हुआ था इन्हें, कोई प्लानिंग थी, प्लॉटिंग के तहत हत्या हुई, या अचानक से वो कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट भड़की बात, हिंसा भड़की और फिर ऐसा हो गया? देखिए, ये पूरी घटना है, इसमें जैसे ही धार्मिक जुलूस जो वहां पर निकल रहा था, बड़ी बात ये सामने आई कि वहां पर काफी ज्यादा जो डीजे पर गाने बजाए जा रहे थे उनसे पूरा अग्रेशन सामने आया। उसके बाद वो जो वीडियो वायरल हुआ उसमें जो एक लड़का जाता है, एक झंडे को निकालता है, उसके बाद वहां पर दूसरा झंडा लगाता है और इस दौरान ही वो पूरी घटना वहां पर घटती है। तो बड़ी चीज यही थी कि आखिर वहां पर ऐसी स्थिति आई कैसे, और बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर पे ही खड़ा हुआ था कि आखिर जब इस तरीके की जब संवेदनशील घटनाएं होती हैं तो ऑलरेडी पुलिस के पास पुलिस इन तमाम कार्यक्रमों से पहले एक जो सद्भावना कमेटी होती है हर जिले में, हर थाने की, उनको बैठा के बुला के सबको निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसे ऐसे ये इस रूट से यात्रा मार्ग रहेगा, यहाँ पर आप अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। तो आखिर ये चूक कैसे हुई? बड़ी बात ये है कि जो यात्रा मार्ग था तो वहां पर जब स्थानीय प्रशासन को पता था कि वहां पर एक धार्मिक स्थल है तो वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई थी? और मेरे ख्याल से अखिलेश यादव ने भी यही सवाल खड़ा किया है। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि भैया इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? आपके पास पहले से ही जो एप्लीकेशन है वो चली गई थी, परमिशन लेटर जो आपके पास चला गया था, आपने परमिशन दी है, आपने आपके पास पूरे रूट के जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी वो दिया गया था, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही हुई। वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती को भी लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे कि वहां पर पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट था वो जो है ज्यादा नहीं था, जिसकी वजह से ये घटना जो है और भड़की और लोग जो है वो उग्र हो गए। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और खासतौर पर इस मुद्दे के बाद राजनीति भी अब तेज हो गई है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में
अब राजनीति जो है कुछ ही दिनों में प्रचार भी बहुत तेजी से बढ़ेगा और ये एक मुद्दा जो है चुनाव में खास तौर पर देखने को मिलेगा। और आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा में थे, हरियाणा में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हो रही थी, नायब सिंह सैनी जब शपथ ले रहे थे, उस दौरान ये पूरा एनकाउंटर हुआ। वहां पर जो इनपुट्स मिले थे, अमिताभ यश इनका वीडियो भी वायरल हुआ था, वो जब दंगा हो रहा था तो उन्हें हाथों से पिस्टल लेकर वहां पर दंगाइयों से बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। तो ये एक बड़ी चीज थी कि आखिर कोई भी घटना हो त्वरित कार्रवाई एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है। बड़े अधिकारी यानी कि आप अमिताभ यश एडीएलओ के पोस्ट पर है और वो खुद ग्राउंड पर बिल्कुल मुस्तैदी के साथ लगातार नजर आ रहे थे। तो ये एक बड़ी चीज है कि यहाँ पर अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और बड़ी बात ये भी है कि आपने आरोपियों को, अब आप देखिए कि जिस लड़के की यहाँ पर एनकाउंटर बताया गया है, उसकी बहन ने एक दिन पहले ये बात कही है कुछ मीडिया चैनल से कि हमारे भाई को और पिता को ले जाया गया है। तो उसका आरोप यह है कि उनके भाई और पिता को पहले से ले जाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर जब एनकाउंटर की बात कही गई है तो यहाँ पर इस पर भी लाजमी एक सवाल खड़े होंगे, क्योंकि यूपी में जब भी एनकाउंटर हुए हैं, विपक्ष कह लीजिए या फिर एक धड़ा कह लीजिए, जो कि लगातार ये सवाल खड़े करता है कि फर्जी एनकाउंटर जो है वो योगी सरकार करवाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात न्याय की बात है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है तो आखिर उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका जो रिएक्शन है वो कैसे यहाँ पर दिया जाएगा। हालांकि पुलिस और सरकार पूरी कोशिश यहाँ पर यही करती है कि सबके पक्षों को और विपक्ष को सुनकर ही कोई फैसला लिया जाए। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि मेरे ख्याल से जैसा कि आप कह रहे हैं, पर फिर सवाल जो है वो खड़े होंगे कि एनकाउंटर जो है वो फर्जी है। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में और तमाम बड़े सवाल क्या खड़े होते हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ये एनकाउंटर हुआ, अचानक से खबर सामने आती और मेरे ख्याल से अब तक तो कोई रिएक्शन सामने नहीं आया तमाम विपक्षी पार्टियों का, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल, देखिए इस पूरे प्रकरण में क्या है कि कार्रवाई किस तरीके से होती है। एक जो एनकाउंटर हो गया वो अपनी जगह है, वहां पर जिस तरीके से घटनाएं, पुलिस का कहना है कि वहां पे आरोपी भाग रहे थे, लेकिन क्या एनकाउंटर एक जस्टिस के तरीके से देखा जाएगा? क्या बाकी जो सवाल हैं, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल हैं, वहां पर जिस तरीके हिंसा में आखिर चूक कहाँ हुई, आखिर इतने बड़ा ये जो पूरी हिंसा थी वो कैसे हो गई, क्या वो सवाल दब जाएंगे? बड़ी बात यही है। और मेन कारण क्या था आखिर वहां पर, कौन से वो कारण थे जिसकी वजह से भावनाएं इतनी भड़क गईं, लोग इतने उग्र हो गए कि वहां पर संभालना मुश्किल हो गया। एडीजी से लेके तमाम बड़े अधिकारियों को बहराइच में उतरना पड़ गया। आखिर स्थानीय प्रशासन कितनी बड़ी चूक वहां पर हुई, वहां पर जो पुलिस अधिकारी थे उनकी क्या कार्यशैली होनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं निभाई। तो ये इस पर भी बड़ी सवाल यही है कि वहां पर अब क्या जांच होती, क्या रिपोर्ट सामने आएगी, क्योंकि आगे के लिए रिपोर्ट मांगी जाती है, जैसा कि हर एक घटना के बाद सरकार रिपोर्ट भी मांगती है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। और जो हम लोग अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे थे जिसकी मौत हुई थी, वहां पर पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी तरीके से नाखून निकालने इन सब का कोई पुष्टि नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत जो है सिर्फ गोलियों के छर्रे लगने से बताई गई है और पुलिस ने ऐसी तमाम अफवाहों से इनकार भी किया है। तो अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है, क्या सवाल खड़े होते हैं और आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई जो है और की जाती है। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर, आपकी राय क्या, कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।